पर जब देश के नेता प्रतिपक्ष ने साफ साफ अपने शब्दों में कहा कि हम शिक्षा पर राजनीति नहीं करना चाहते, ये नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, इस पर पूरे देश के लोगों को विचार करना चाहिए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को क्या बना दिया गया है। इस व्यवस्था का नतीजा ये है कि आज आप अपने माँ बाप होने के भावना को महसूस कीजिए। हर माँ बाप को ये डर लग रहा है कि कहीं हमारा बच्चा कुछ कर न ले। बच्चा भयंकर अवसाद में है, स्टूडेंट भयंकर अवसाद में है कि इतनी मेहनत तो कर रहे हैं, पता नहीं पेपर ठीक से होगा कि नहीं होगा। और अगर गलती से अपवाद पेपर ठीक से हो जाए तो एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सरकारी सिस्टम को धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया। हर जगह जो है लिटरल एंट्री ला दी गई है। आप बस फर्ज कीजिए कि आपको पहले भरोसा था कि हम अपनी मेहनत से खूब पढ़ाई करेंगे, एक दिन यूपीएससी कंप्लीट करेंगे तो हम इस देश के प्रशासनिक पदाधिकारी बनेंगे। क्या ये सपना लोगों के बच्चों से छीन नहीं लिया गया है? आज बच्चों को क्या ये आत्मविश्वास बचा है कि आप खूब मेहनत करेंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा, आप एंट्रेंस निकाल लेंगे, आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी और आप अपने परिवार के सपनों को पूरा कर पाएंगे? इस पूरी की पूरी व्यवस्था पर जब नेता प्रतिपक्ष ने एक स्लाइड जो यहाँ चल रहा है, एक प्रेजेंटेशन दिया तो बेशर्मी का नमूना देखिए। भाजपा का हर मंत्री, अव्वल तो इनके बीच में कंपटीशन है, गर्मी और बेशर्मी, किसका डिग्री ज्यादा होगा। गर्मी 45 डिग्री पे है, इनकी बेशर्मी 99 डिग्री पे पहुंच गया है। क्या कह रहे हैं? नीट का एग्जाम है। नीट का एग्जाम नहीं है, नीट का दोबारा एग्जाम है। इतनी भी बोलने की हिम्मत नहीं बची है इनको। नीट का एग्जाम नहीं है, नीट का दोबारा एग्जाम है और 1 महीना में दूसरी बार एग्जाम है। और यह एग्जाम ठीक से होगा कि नहीं होगा, इसको लेकर के आम लोगों का भरोसा उठ गया है। यह कहने की बजाय कि हम पेपर लीक करने वालों पे सख्त कार्रवाई करेंगे, राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी ने पेपर लीक कराया है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कांग्रेस पार्टी के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, थोड़ी तो जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति का चयन ही उसकी योग्यता और जिम्मेदार व्यवहार के आधार पर नहीं, चापलूसी और नकारेपन के आधार पर होगा तो ऐसे लोग ही चुने जाएंगे। हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी अभी भी वक्त है, एक बार मौका निकाल करके राहुल जी का प्रेजेंटेशन देखिए। वैसे भी आप उनका कहा हुआ बात मानते हैं, आपको मानना पड़ता है। आपको जीएसटी में माननी पड़ी, 2 दर्जन से ज्यादा बार आप उसमें संशोधन कर चुके हैं और अभी तक भी जीएसटी ठीक से चल नहीं रही है। नोटबंदी पे माननी पड़ी कि नोटबंदी करने से 2000 का नोट चला देने से यह समस्या दूर नहीं हो जाएगी, और ये खुद ही 2000 का नोट चला करके उसको बंद करा लिए हैं और कुछ महान पत्रकार उसमें चिप भी लगा रहे थे। अभी तक तो किसी पत्रकार ने यह नहीं कहा है, आप बुरा मत मानिएगा, ये स्थिति है, हम सबका दर्द है ये। किसी पत्रकार ने यह नहीं कहा है कि इस बार पेपर में चिप लगा रहेगा, पता चल जाएगा अगर पेपर लीक होगा तो। ऐसा शगुफा किसी ने छोड़ा नहीं है। ये स्थिति देश के भीतर है और उस पर प्रधानमंत्री जी कोरोना से लेकर के आज पेपर लीक तक जो नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं उसको गंभीरता से लीजिए। शिक्षा का मसला राजनीति का मसला नहीं है, शिक्षा का मसला इस समाज के, देश के भविष्य का मसला है।